नमस्कार फ्रेंड्स। देखा जाए तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी एज ग्रुप हो, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हर एज में देखा जाता है। उन्हीं में से एक फैटी डिजीज़ है, फैटी लीवर डिसऑर्डर है, जो कि अगर टाइमली ट्रीटमेंट ना जिसको मिले तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। चलिए, आज का मेरा टॉपिक रहेगा फैटी लीवर। फैटी लीवर होता क्या है, पहले तो हम ये समझते हैं। फैटी लीवर अगर आपके जैसे कि टर्म सजेस्ट कर रहा है कि लीवर के ऊपर फैट डिपोजिशन हो जाता है, एबनॉर्मल फैट, जितनी रिक्वायरमेंट नहीं है उससे ज़्यादा फैट लीवर में जम जाता है, हम उसको फैटी लीवर कहते हैं। फैटी लीवर में आपको कई कॉजेज़ हैं, कई कारण हैं जिनकी वजह से हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक्सेसिव अल्कोहल। अगर कोई पेशेंट अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कर रहा है, बहुत लंबे टाइम से कर रहा है, तो उसके जो लीवर है वो फैट स्टोर करना शुरू कर देता है और फैटी लीवर में वो चेंज हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट आती है कुछ मेडिकेशंस जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं फैटी लीवर के लिए। कुछ मेडिकेशंस हैं जो आप काफ़ी लंबे टाइम से ले रहे हैं और उनके एडवर्स इफ़ेक्ट की वजह से फैटी लीवर का आपको सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको ओबेसिटी है, आपको मोटापा है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपके लीवर पर फैट जमा हो जाए। नेक्स्ट आता है अगर आपको डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ के अगर आप पेशेंट हैं तो आप में चांसेस कुछ परसेंट ज़्यादा हो जाती हैं नॉन डायबिटिक के कंपैरिजन में कि आपको फैटी लीवर हो सकता है। लक्षण, क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले का लक्षण होगा थकान। आपको बिना कुछ किए ही थकान बहुत ज़्यादा महसूस होगी। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट के इस एरिया में, पेट के ऊपरी भाग में आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट महसूस होगा इनिशियल स्टेजेस में। और अगर आप उस टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, ये एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है जहां पर पेशेंट को जॉन्डिस यानी कि पीलिया की शिकायत होती है और उसको स्वेलिंग भी आ जाती है, उसको सूजन भी आ जाती है। मेनली दो तरीके के हम दो रीज़न्स जिनकी वजह से हमने क्लासिफाई किया है फैटी लीवर को, वो है अल्कोहल रिलेटेड फैटी लीवर जिसको ALD भी बोलते हैं, और नॉन अल्कोहल रिलेटेड फैटी लीवर जो कि नॉन अल्कोहल कंज्यूमर्स में ज़्यादा होता है। और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर जो होता है ये मैक्सिमम केसेस ऑफ फैटी लीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अल्कोहल रिलेटेड तो हमने जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, अल्कोहल ले रहे हैं और जो आपका लीवर है वो स्ट्रगल कर रहा है कि वो अल्कोहल को कैसे प्रोसेस करे, तो उससे प्रोसेस करने के फिनोमिना में, प्रोसेस में, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैट एक्यूमुलेशन हो जाता है और पेशेंट को फैटी लीवर की शिकायत हो जाती है। नेक्स्ट आता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर्स। ये उन पेशेंट में देखा जाता है जो कि अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करते हैं, लेकिन ये मोस्ट कॉमन कॉज है, मतलब मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फैटी लीवर है। ये जनरली ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज़ से रिलेटेड होता है, मोटापा और डायबिटीज़ 2 से रिलेटेड होता है। अब डायबिटीज़ 2 और डायबिटीज़ 1 क्या होती है, इसके लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगी, तो आप बने रहें मेरे साथ और अपनी जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव करते रहें, या फिर जो कुछ भी आपको जानना है उसके लिए मुझे आप कमेंट कीजिए। मैंने जैसे बताया नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, इसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है जिन पेशेंट का, उनमें ये ज़्यादा देखा जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ है वो ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं, या जिनको ओबेसिटी है वो ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं, या फिर जिनकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, जिनकी बॉडी में, वो ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं टाइप इसके नॉन अल्कोहल फैटी लीवर के। ये आपका जो है एक अलग ही स्टेज पर प्रोग्रेस कर जाता है अगर आप इनिशियल स्टेज में ट्रीटमेंट ना लें, और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं और इसको अवॉइड करते हैं तो इट में गेट इनटू द अदर स्टेज नोन एज सिरोसिस। ये सिरोसिस में पहुंच जाता है जो कि एक बहुत ही डेंजरस या रिस्की फैक्टर हो जाता है आपकी लाइफ के लिए। आपको अगर करना क्या, अगर आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो आप लाइफस्टाइल चेंज करें, अपना बैलेंस डाइट लें, वाटर इनटेक ज़्यादा रखें, अपना वेट रिडक्शन पर काम करें। वेट गेन जिनका हो रहा है वो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं फैटी लीवर के, इसलिए वेट मैनेजमेंट ज़रूर करें। कुछ अलग से सिम्टम्स जो कि फ़ीमेल में देखे जाते हैं वो हैं
कि उनके जो वो डाइट ठीक ठाक ले रही हैं, एक्सरसाइज ठीक कर रही हैं, लेकिन इसके अलावा भी उनका जो वेस्ट के अराउंड एरिया है वो बढ़ जाता है। एंड इवन ऑफ मैनी एफर्ट्स फीमेल जो है वेट लूज़ कर नहीं पाती है। तो और उसको थकान बहुत ज़्यादा है, उसके पीरियड्स में भी चेंजेस आ जाते हैं, स्कैंटी पीरियड्स होते हैं उसके, कई बार मिस भी हो जाते हैं। और अपर एब्डोमेन में उसको पेन है, जहाँ पर हिपैटिक एरिया में वो पेन फील करती है। अगर आपको भी यही चीज़ें हो रही हैं तो आप जाइए और LFT ज़रूर कराइए। LFT कराइए, फैटी लीवर के लिए आप जाँच कराइए और समय रहते ट्रीटमेंट लीजिए। इस चीज़ से बचिए कि वो सिरोसिस में ना कन्वर्ट हो। सबसे पहला साइन जो हमें अपना फैटी लीवर का दिखता है वो स्किन पर दिखता है। हमारी स्किन जो होती है वो येलोइश कलर की हो जाती है और नेक के चारों तरफ डार्क पैचेस, काले पैचेस शुरू हो जाएंगे। अंडर आर्म्स में काले पैचेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर छोटी से छोटी भी कोई आपको चोट है तो उसकी हीलिंग भी स्लो हो जाती है। तो काइंडली समय रहते ट्रीटमेंट लें, अपनी जांच कराएं और अपनी लाइफ शैली में सुधार लाएं। 2 तरीके के होंगे, ग्रेड 1 होगा, ग्रेड 2 होगा। ग्रेड 1 रिवर्सिबल होता है विद होम्योपैथिक मेडिसिन्स। आप ग्रेड 1 से सफ़र कर रहे हैं अगर फैटी लीवर, तो ये टोटली रिवर्सिबल है। इसमें कुछ आपको अपनी बैलेंस डाइट पे ध्यान देना होगा, कुछ एक्सरसाइज, और साथ ही आपको होम्योपैथिक मैनेजमेंट लेना होगा। ग्रेड 1 में जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं वो फैट पर अटैक करती हैं और उसको आपकी बॉडी से बाहर निकालने में वो मदद करती हैं आपकी। हालांकि ग्रेड 2 में भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है, पर मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आपको ग्रेड 2 है तो आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, उनसे जांच कराएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। साथ ही साथ आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी जारी रख सकते हैं, जो कि आपकी रिकवरी में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। होम्योपैथिक मेडिसिन्स में सबसे पहले आती है लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम 30 की 2-2 बूंदें दिन में 3 बार हल्के गर्म पानी में लें। नक्स वोमिका 30 की भी 2-2 बूंदें हल्के गर्म पानी में आप लें, यह आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा चैलिडोनियम मदर टिंचर और कार्डियस मैराइनस मदर टिंचर, इन दोनों में से 15-15 बूंद दिन में 3 बार तेज गर्म पानी में लेने से आपकी जो फैटी लीवर की प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सकती है। और ट्रीटमेंट एक क्वालिफाइड होम्योपैथ से ही लें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जाने अनजाने में किसी की मदद का साधन बने। थैंक यू।